पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन की बहाली के लिए तगड़े मूड में आ गए हैं। ओपीएस को बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने को प्रदेश भर के तमाम एनपीएस कर्मचारियों ने एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए हल्ला बोल दिया है। क्या है प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों की मांग और अब क्या होने वाला है सरकार का एक्शन? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं संजय अवस्थी और अनिल अग्निहोत्री। ओपीएस का हल्ला, वो मांग कर्मचारियों की, अवस्थी जी, वो मांग है जो सबसे बड़ी मांग है इस वक्त। ये ऐसी मांग है जिसके पूरा करने के लिए जो कर्मचारी ओपीएस के दायरे में नहीं आते हैं वो कहते हैं आप हमारी कोई मांग मत मानिए, आप हमें कुछ मत दीजिए, आप हमें ओपीएस दे दीजिए। जाहिर है सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों की। अवस्थी जी, सबसे पहले नए साल के साथ सभी कर्मचारियों ने आज पेंशन स्कीम के लिए जंग तो शुरू हो गई है ना जी। आज की ही उनकी कॉल थी, क्या हुआ है अवस्थी जी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आफ्टर रिटायरमेंट एक जेन्युइन सी पेंशन हर कर्मचारी को मिले। जी जी बिल्कुल। उसके लिए ये लोग काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जब धर्मशाला में तपोवन में विधानसभा का सत्र चला था तो उस दौरान भी इनका एक प्रदर्शन था। एक अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया, सरकार को इन्होंने अच्छी आंखें दिखाई। हाँ जी। सरकार एक दिन पहले जो सरकार का बयान था विधानसभा में, दूसरे दिन वो बयान थोड़ा सा डिफरेंट आपने देखा होगा। जब सरकार को इस ओपीएस के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए विवश होना, जी जी जी, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो बड़ी बात है कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको जीवन यापन के लिए इतना सा धन तो मिलना चाहिए जिससे आपका 2 वक्त की रोटी और आपकी दवाइयाँ जो है तो उनका इंतजाम जी 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 जी। उस उम्र में देखिए सही बात है कि आप एक समय तो हजारों रुपए पेंशन तनख्वाह ले रहे होंगे, अगले ही महीने आपके पास ये हालत हो जाएगी अगर आपने बचा के नहीं रखा। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में आप बचाएंगे भी कितना? तो ओल्ड पेंशन स्कीम, जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है पेंशन मिले। अच्छा अवस्थी जी, ठीक है, आज से गेट मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, आज कितना क्या रहा उसमें गेट मीटिंग्स के दौरान? देखिए, आज एक तो ओपीएस जो पेंशन संगठन है जी, उसने एक दावा किया है कि 30,000 नए सदस्य उसके साथ जुड़े। हाँ, एनपीएस ने जी जी जी, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस संगठन की, आज ही के दिन मेंबरशिप हुई। बिल्कुल। दूसरा इनका दावा है कि ये सिर्फ एक ऐसे लोग नहीं है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, बल्कि इनके साथ उन लोगों का भी समर्थन है, उन कर्मचारियों का भी समर्थन है जिन जो पेंशन के हकदार हैं। जी जी। पहली बात है कि सारे कर्मचारी स्टेट के जो यूनाइट हो चुके हैं। जी जी, मतलब आपका कहने का अर्थ है कि जिनको ओपीएस, जो ओपीएस के दायरे में पहले से हैं, जिनको पेंशन मिलना बिल्कुल, वो भी समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा बिल्कुल न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट वो सब समर्थन इनको हासिल हो गया है। जी जी। तो एक चीज तो ये मान लीजिए कि लगभग 2 लाख कर्मचारी इस वक्त प्रदेश के इसका समर्थन कर रहे हैं, इस मांग का, ओपीएस का। बहुत बड़ी बात है। आज सारे प्रदेश में गेट मीटिंग्स हुई हैं भोजनावकाश के दौरान। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ा जो इस मतलब आंदोलन को लीड कर रहा है वो है शिक्षा विभाग। जी, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा चूंकि एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा पेंशन वहाँ पे है। जी जी। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पिछले 2-3 साल में शिक्षा विभाग में ही मिला है। सही है। तो वो इसको लीड कर रहा है। दूसरे नंबर पर इसमें आपका हेल्थ है और तीसरे नंबर पर दूसरे बाकी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन जी जी बिल्कुल हैं। तो आज एक अच्छी इन्होंने सरकार की तरफ अपनी जो आंदोलन की जो रूपरेखा वो बढ़ा दी है, मतलब शक्ति दिखा दी है कर्मचारी। बिल्कुल। और अवस्थी जी, इसमें इन्होंने समाज से भी बड़ा समर्थन मिलने का दावा किया। बिल्कुल, इनका ये मानना है और सही बात है। इनका मानना क्या है, वो बेसिक है कि ये आज जो इन्होंने दावा किया कि 99% से ज़्यादा जो समाज के लोग हैं वो इस पेंशन और इनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जी 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 जी, बात बिल्कुल वाजिब है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ पेंशन सरकारी कर्मचारियों का ही हक नहीं है। जी जी। 60 साल या 58 साल के बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर से भी अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसको भी पेंशन उतनी की पेंशन मिलनी चाहिए जिसका उसका गुजारा यापन हो सके बुढ़ापे के समय में, और सरकार को इस दिशा में अवश्य प्रयास करने चाहिए। जी जी जी। तो आपका मतलब ये है कि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की मुहिम नहीं है, एक बार अगर इनकी बात मान ली जाती है तो फिर साथ में प्राइवेट सेक्टर की मांग भी जोड़ी जाती है, जो जुड़ेगी ही। जाहिर है रास्ता ये बहुत अच्छा है। साथ ही अवस्थी जी, इनके जो अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर साहब, इन्होंने एक और
आंकड़ा पेश किया है आज कि अगर सरकार जो है वो पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन लेना शुरू कर देती है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, तो 4000 करोड़ रुपए आ जाएंगे सरकार के खजाने में। ऑब्वियसली वो रिटायरमेंट पे मिलेगा, लेकिन सरकार के खजाने में 4000 करोड़ आने का मतलब ये है कि समाज के सभी वर्गों में वो पैसा लग सकता है, क्योंकि पैसा कोई तिजोरी में तो रखा नहीं जाएगा, विकास कार्यों में लगेगा, तो उसका फायदा सबको पहुंचेगा। ये एंगल बहुत जबरदस्त निकाला है आज इनपे। अच्छा अवस्थी जी, एक और चीज है, ये किस लिए आज की गेट मीटिंग्स ये क्यों हो रही है? अभी क्या चाह रहे हैं, तुरंत पेंशन दीजिए या कोई और मांग है इनकी? 2 चीजें हैं। पेंशन तो रिक्वायरमेंट इनकी है ही है, वो तो अंतिम लक्ष्य तो वही है। वो तो अंतिम लक्ष्य वही है। जी जी। सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी, जब इनके आंदोलन से सरकार थोड़ी सी हिली तो इनके लिए एक कमेटी गठित होनी थी। हालांकि मुझे लगता है कि कमेटी भी शायद उसमें तो एक दबाव में नोटिफिकेशन निकाल ली थी। सरकार को इतना पता है कि न्यू पेंशन के लिए ये जो आंदोलन करना है, ये संगठन जो पीएस जो है, ओल्ड पेंशन देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसका मैं आपको कारण बताता हूं कि अगर सरकार आज घोषणा कर दे कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है, तो लगभग उसको 2000 करोड़ रुपए का एक मुश्त बोझ उसके ऊपर पड़ता है, जो कि बहुत असंभव का। हाँ, वो मतलब एक तरह से जिनको एरियर देना है, जो लोग बिल्कुल बिल्कुल साथ में आपको हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का और इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, सरकार ने उसको दबाव में तो बना दिया। लेकिन अब इस संगठन को ऐसा लग रहा है कि उस पर सरकार थोड़ी सी आंदोलन को दबाना चाहती थी, आंदोलन को खत्म करना चाहती थी, उसमें तो उसने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन उसके बाद वो कमेटी अभी तक गठित हुई नहीं है। सही बात। लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और वो कमेटी गठित नहीं हुई है, 4था हफ्ता लगभग शुरू हो चुका है। तो इनका जो दबाव है वो ये है कि सरकार की एक पिक्चर तो सामने आए, सरकार करना क्या चाहती है, सरकार के दिल दिमाग में क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दर्शकों को हम बताना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, अब सरकार के, वर्तमान सरकार के मिशन रिपीट होता है, तो चाहे मिशन रिपीट हो या सरकार बदले, नई सरकार होगी, ये सीधी सी ये लास्ट साल है। अभी कर्मचारियों को पता है दबाव बना हुआ है, सरकार इसी साल में कुछ देगी, अगर देती है तो ये कह रही है, ये जो कर्मचारी हैं इनकी संघ ये कह रहा है कि आप तुरंत कमेटी बनाइए, उसकी फॉर्मेशन, क्योंकि कमेटी बनाना भी व्यवस्था जी को छोटा प्रोसेस नहीं है। उसमें अध्यक्ष तय करना है, आपने मेंबर्स तय करने हैं, किधर से कितने लेने हैं, है ना जी। फिर उसका एक तरह से उसका संविधान तैयार होगा, वो कैसे रिपोर्ट देगी। साथ ही कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि तुरंत रिपोर्ट आए, और कर्मचारियों का इनडायरेक्टली तो ये कहना है कि आपने अगर कमेटी बनानी ही है बनाइए, पर उसकी रिपोर्ट में ये लिखाइए कि हमें ओपीएस देनी पड़ेगी। वही चाहते हैं जी कर्मचारी। अवस्थी जी, तो फिर एक और चीज है, आपने ये तो बता दिया कि सरकार स्थिति में नहीं है, कांग्रेस जो विपक्ष है हमारा, आपने भी इंटरव्यू किया था जो विपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री साहब, जब वो हमारे दिव्य हिमाचल के स्टूडियो में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम देंगे। कांग्रेस कोई मौका नहीं चूक रही, उनको पता है कि ऐसे आप नब्ज है कर्मचारियों की, जिसको भी आप हाथ रख दीजिए, बस आपके साथ हो जाए। क्या कांग्रेस अगर आती है, मान लीजिए कल को कांग्रेस की सरकार ही बन जाती है, वो स्थिति में होगी क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मुकेश अग्निहोत्री जी ने विधानसभा या उसके बाहर भी ऐसा दावा किया था कि अगले साल अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। जब मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे स्टूडियो आए थे तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया था, उस वक्त भी उन्होंने यही दावा किया था। मैंने कहा आप फंड्स कहाँ से, बड़ी बात तो वही फंड है, फंड्स का इंतजाम कहाँ से होगा? उन्होंने बोला फंड्स का इंतजाम हम जहां मर्जी से करें, हम करेंगे। हमें कहीं अगर कट्स लगाने पड़ेंगे तो लगाएंगे, कुछ और नए रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे तो ढूंढेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन हम लागू करेंगे। पर दुर्भाग्य देखिए, 2013 में ये स्कीम लागू हुई थी, ऑल ओवर इंडिया लागू हुई थी, 2003 में, 2003 में जब, बिल्कुल। हाँ जी, पूरे हिमाचल की बात नहीं है, सारे इंडिया में लागू हुई थी। अगर सारे इंडिया में उस वक्त लागू हुई थी तो इंडिया में किसकी सरकार थी? भारत कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस थी और सेंटर में बीजेपी, वाजपेयी साहब का समय। बिल्कुल जी। उस वक्त ये स्कीम जो थी वो लागू हुई, और हिमाचल सबसे पहले राज्यों में जिसने कंसेंट दी थी, जिसने कंसेंट दे दी थी, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस भी चाहती थी कि हाँ, उनको पता है, देखिए उस समय पे क्या था, हमें विश्व बिरादरी से लोन चाहिए, बिल्कुल, और लोन कोई तभी देता है जब उनको ये पता हो कि रिफंड कैसे होगा जी। तो वो उन्होंने देखा खर्चा कहाँ सबसे ज्यादा है, देखा गया कर्मचारियों को बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। अपनी जगह तो जो फॉरेन की कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, अपने नागरिकों तक को मोटी पेंशन देते हैं, लेकिन इंडिया पे दबाव डाला उस टाइम पे और पेंशन हटा दी गई, एमओयू जो साइन हुए थे इसीलिए की गई थी। लेकिन अब इंडिया की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है ना जी। बेशक कोविड के बाद भी हम 10% के स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, वो छोटी स्पीड नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड हमारी है फिर से ग्रो करने की। लेकिन हम अब ये मान के बैठ गए हैं,
नेता भी बैठ गए हैं जी। कि ओल्ड पेंशन अगर हम देंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा, इस पैसे को कहीं और लगाते रहिए। बिल्कुल। सवाल अवस्थी जी यहाँ ये उठता है कि कर्मचारियों के लिए तो पेंशन नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक और सांसद जैसे ही उनको चुना जाता है वो ओल्ड पेंशन के हकदार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त चीज़ है। क्या कहेंगे आप, फिर एमएलए और मैं ये सांसद ही बनेंगे? बिल्कुल इसी पे जोड़ता हूँ। देखिए, कांग्रेस के इसमें, ये प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इसमें ये सबसे पहले कंसेंट दी और ये ओल्ड पेंशन खत्म करके न्यू पेंशन शुरू हुई। जी जी। आज वही विधायक, वही नेता, वही विपक्ष, वही कांग्रेस के लोग इस बार जो 10 दिसंबर को विधानसभा में जो प्रश्न किया था उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी थे, सुखविंदर सुक्खू जी थे, रामलाल ठाकुर जी थे, एक अन्य इनके ये आपके किन्नौर के विधायक हैं हमारे। हाँ जी, हाँ जी। 4 लोगों का ये प्रश्न था। उसके जवाब में, प्रश्न के जवाब में सीएम साहब ने मना किया था कि इस पेंशन स्कीम को लागू करना लगभग असंभव है, ये लागू नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया था कि कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। जी 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 जी। तो इतना तय है कि इस सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए कम से कम अब ये जो है था मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें हाथ डालना बहुत आसान काम नहीं है। तो पहली बात तो है कि पॉलिटिशियंस की सोच देखिए। अपने लिए जब उन्होंने 2003 में ये पेंशन, ओल्ड पेंशन खत्म की थी, तब अपने लिए तो प्रावधान उन्होंने बरकरार रखे, कर्मचारियों के प्रावधान उन्होंने खत्म किए। कर्मचारी जो कम से कम 30, 35, 40 साल तक गवर्नमेंट ऐसे या सरकार के लिए किसी भी क्षेत्र में सेवाएं देता है, उसकी पेंशन तो खत्म कर दी थी। लेकिन एक जन नेता जो एक दिन के लिए भी चुना जाता है, उसकी पेंशन को एज इट इज रखा गया था, बल्कि उसके बाद उसकी पेंशनें बढ़ी हैं और 3 से 4, 5, 6 गुना उनकी। और देखिए, आम आदमी तो 58-60 साल की उम्र में पेंशन लगती है ना जी। नेताओं के लिए तो ऐसा है कि जैसे वो मतलब एक्टिव उससे बाहर हुए, जैसे इलेक्शन हारे आपकी पेंशन लग पड़ती है। तो ये बड़े, तो फिर अवस्थी जी कर्मचारियों की तरफ से तो ये कहा जाता है और जनता की भावना भी यही है, अगर आप कर्मचारियों को नहीं दे सकते हैं तो तुरंत सभी पॉलिटिशियन की टॉप टू बॉटम बंद कर दीजिए, बंद करिए पेंशन तुरंत। दूसरा एक चीज जब आप नहीं दे सकते तो अपनी बंद करिए। बिल्कुल। दूसरा, आपको किसने बोला कि आप पेंशन बंद करिए? पेंशन बंद करके आप किस दिशा में भटकना चाहते हैं? आप तो राह भटक रहे हैं ना। आप 58-60 साल के बाद जब बुढ़ापे में तो इंतजाम करिए। आप उस वक्त लोगों के जो अधिकार है उनको छीन रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। आप सैलरी पे कम कट लगा सकते हैं, अगर इतना ही ज्यादा है सैलरी, थोड़ी आप पेंशन को रैशनलाइज कर सकते हैं। बहुत सी पेंशन हैं जो बहुत ज्यादा हैं, उनको आप कम करिए। ठीक है, बिल्कुल। आप एक फिक्स कर दीजिए, है ना जी। क्लास 1 के इतने ही मिलेगी, फिक्स मिलेगी, 2 को इतनी, 3 को इतनी। मैं आपको बहुत अच्छा एक आज रेफरेंस दूंगा, बहुत रोचक चीज है। 31 पिछले कल भवारना में एक कांगड़ा जिला के भवारना में एक क्लास 4 कर्मचारी, महिला कर्मचारी रिटायर हुई। उसने 19 साल शिक्षा विभाग में एज ए पीएन नौकरी की। जब लास्ट उन्होंने अपनी सैलरी ली थी वो 20,000 थी, लेकिन अब उनको जो पेंशन मिलेगी वो 450 रुपए मिलेगी। अरे देखिए, उस औरत को देखिए, वो महिला जिसके पति का निधन हो चुका है, वो अब 450 रुपए में कैसे गुजारा करेंगे? वही है, जनप्रतिनिधियों को जवाब तो देना पड़ेगा। ये है इस नई पेंशन की सबसे बड़ी कमजोरी है जी। खासकर कोई ऐसी सुविधा जो मैं ले रहा हूं लेकिन मैं दूसरे को डिनाई कर रहा हूं, नहीं आपको नहीं मिल सकती, मुझे मिलेगी, तो ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं चलेगा शायद। तो अब देखते हैं रंग कहां पकड़ता है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा होने वाला है, सभी कर्मचारियों का मुद्दा है। और जैसे अवस्थी जी हमने शुरुआत में कहा कि कर्मचारी इस मांग के लिए हर मांग छोड़ने को तैयार, बिल्कुल हर मांग छोड़ने को तैयार है कर्मचारी। आप समझे, हमारे नेता समझे और वो लोग समझे जिनकी ये जिम्मेदारी है। कांग्रेस जैसे आपने बताया कि बोल तो रहे हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है महाराज, वहां तो आप कर नहीं पा रहे। हिमाचल में कैसे कर लेंगे, हमें भी पता है। 50% तो आप ऑलरेडी कर्मचारियों पे खर्च कर रहे हैं, विकास में 50% लग रहा है, उसमें आप और कहां कट लगाएंगे और किस चीज पे, जी किस कट, और कर्मचारी भी समझते हैं, तभी वो कंक्रीट ठोस वादे पे ही चलेंगे शायद।